कितना टाइट है ये, कभी निकालने की जरूरत पड़ गई ना तो निकलेगा भी नहीं है। अरे क्या जरूरत है निकालने की, तुम्हारे पैरों की पायल की तरह इसे भी रहने तो हमेशा भी है अपने पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए। एक मिनट, मैं अभी आया। क्या हो गया? कुछ अभी आया। अरे कहाँ जा? क्या खाते रहते हो आप? ओ मैम, मैं वो माउथ फ्रेशनर। माउथ फ्रेश। मनोज, जरा मार्केट जाकर फल और मिठाइयाँ ले आओ, खत्म हो गई है। ठीक है। जल्दी आना, लेट मत करना। हाँ भाभी। गजब का शरीर पाई रे तुम्हारे बाल की। रमाकांत दूध से ना आता है क्या इसको? क्या पता नहलाता भी हो। पकड़ते हैं इस नीतू को, दिखाते हैं वीडियो, करते हैं ब्लैकमेल, मजे लूटते हैं। ट्राई तो कर ही सकते हैं भैया। भैया भैया सुनिए तो। मैं घर का नमक खिलाया और तू मेरे से नमक खिलाने की? तू खिला के मैंने दुकान खुलवाई तेरी और तूने मेरे घर पे इसकी गंदी नजर काट दी। भैया माफ कर देना, बड़े भाई हो गए, बड़े भाई गलती हो गई, बड़े भाई हाथ दूंगा जवाब कर। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जेल चले जाएंगे। चलेगा? फिर क्या होगा मेरा और हमारे इस होने वाले बच्चे का? आपके होते हुए ये लोग मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। आप नहीं होंगे तो ये मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। और इस बच्चे, क्या ये सच है? मैं बाप बनने वाला हूँ? प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव है बट काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं। आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी। ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बच्चा होने तक यहीं रुक जाऊंगी, तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। नहीं भाभी, उसकी जरूरत नहीं। मेरा मतलब है कि आप यहाँ रहेंगी तो सोनू मोनू और आपके घर को कौन देखेगा? जरूरत नहीं। हाँ वो तो ठीक है। बच्चे की सुरक्षा के लिए मैं हमारे गुरुजी से बात करती हूँ, उनके पास कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा। हाँ वो ठीक है। एक मिनट। हेलो। और सोनू मोनू, तुम दोनों का क्या चल रहा है? बस 12वीं की तैयारी चालू है मेरी। हाँ मेरी 10वीं की। अब अच्छी बात है, पढ़ाई ही चलनी चाहिए। अब दीदी आप लोग रुकिएगा, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ ना। हाँ अरे ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम?
अब ये इसके लिए गई थी मैं, ये सोनू मोनू के लिए कपड़े लेने के लिए। ये लो। अरे हम थे से इसकी क्या जरूरत थी? अरे दीदी जरूरत तो थी। ये जो पैसे भेजते हैं उसमें तो घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से हो पाता होगा ना। और मैं समझती हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारियाँ और उनकी ज़रूरतें भी बढ़ जाती है, जो कि पूरी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच चाची। शुक्रिया चाची। पसंद आए? बहुत ज़्यादा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। जदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च कृतं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा से भक्ताश्च स्वदेशो भोलत्रयम्। अब यह पूजा संपन्न हो गई। आप इस कलश को लेकर दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले सबसे पहले पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा और 108 बार प्रभु का नाम लीजिएगा। उसके बाद वापस आ जाइएगा। परंतु ध्यान रहे, इस कलश को लेकर जाते वक्त चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे पलट कर नहीं देखना है। जी पंडित जी। इस विधि से पूजा करने से आपके बच्चे पर आया हुआ संकट टल जाएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। क्या इन्होंने अपने हाथ पैर में कुछ पहन रखा था? मैं देखा था वो उनके हाथ में सोने की कड़े और पैरों में पायल थे। जो हम नहीं है, समझे? क्या और कुछ मिसिंग है घर से? नहीं मालूम मुझे। हाँ सर, अंदर लॉकर भी को लॉकर तो तोड़ा गया है। पता नहीं उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम था। सर दरवाजे पर कोई भी फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है सर। एक काम करो, किसी पे शक है आपको? ये सभी कर सकते हैं सर। सब हमारी जान के पीछे पड़े थे। लगभग 4 महीने पहले जब मैं और मेरी पत्नी फिल्म देखकर लौट रहे थे, तब भी मुझ पे हमला हुआ था। इलाके का सीसीटीवी फुटेज चेक किया? हाँ सर, आसपास अच्छे से चेक किया, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कहीं सीसीटीवी नहीं है सर। सर, नीतू की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात के 1 से 2 बजे के बीच हुई है। उसे पहले बेहोश किया गया और फिर उसके बाद उसके साथ रेप हुआ। लेकिन सर सीमेंट को कोई ट्रेसेस नहीं मिले। एक और बात सर, रेप के बाद गला दबा के उसे मारा गया है और फिर उसके हाथ पैर काटे गए हैं। चुप। महेश, विशाल, सुरेश, मनोज, इनका कुछ पता चला? सर सुरेश तो यहाँ का है ही नहीं और महेश की बेटी सोनल ये बता नहीं पा रही है कि इस वक्त बाप और भाई है कहाँ। आपको पता है आपके पिताजी और भाई इस वक्त कहाँ हैं? नहीं सर, मुझे पता नहीं मेरे पापा और भाई कहाँ हैं। सर मनोज की माँ से भी बात हुई। मुझे नहीं पता मनोज कहाँ है, मुझे कुछ बता कर नहीं गया। और इन सबके फोन भी स्विच ऑफ है। राजीव, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। एक काम करो, शहर के तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स खोलने का चेक करो, वहाँ के तमाम सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। मनोज और सुरेश दोनों रमाकांत के धमकाने के बाद गायब हो गए। ये तुम लोग मेरे घर के आसपास आ गए हो? हाँ? नहीं, ये झूठ है। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। इंस्पेक्टर रमाकांत, मैं वार्न कर रहा हूं तुम्हें। मैं भी तुम लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि अपनी कदम पीछे हटा दो और घर के आसपास भी मत दिखना, वरना मैं सच में ब्लास्ट कर दूंगा और तुम लाशें गिनते रहना। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, मैं वादा करता हूँ। तुम हॉस्टेज को टच मत करो। सर एक काम करें, इसे घर के पीछे के रास्ते से 1-2 आदमी चुपके से ले जाना। बिल्कुल नहीं। पुलिस के एक्शन से नाखुश नीतू के पति रमाकांत ने 4 लोगों को बंधक बना लिया है और तो और पुलिस को धमकी भी दी है कि जिन 4 लोगों को उन्होंने बंधक बनाया है उन्हें वो जला डालेगा।
ये क्लिप मीडिया को किसने लीक किया? मालूम नहीं सर। मालिक, पानी दे दो, मेरे बच्चे को प्यास लगी है। मालिक, पानी दे दो। साहब जी, नमस्ते साहब जी, मैं महेश हूँ, ये हमारा लड़का विशाल है। वो सर फिर आदमी हम लोग को अरेस्ट करवाना चाहता है ना, हम लोग आ गए आपके पास। उसको बोलिए हम लोग खुद सरेंडर करने को तैयार है साहब, प्लीज़ हमारी सोनाली को बचा लीजिए। और सर हालांकि हमने किसी का खून नहीं किया है, लेकिन अपनी सोनाली के बचाने के लिए हम ये भी इल्ज़ाम अपने सिर पर लेने के लिए तैयार है सर। कुछ कीजिए साहब। गहने चुराए, बस दिखा दे। गहने? हाँ, नहीं है ना, मतलब ये दोनों मेरी बीवी के कातिल नहीं है। मेरा टाइम खराब करना बंद करो और असली कातिल को मेरे सामने ढूंढ कर लाओ, वरना इन सबको मैं सच में जिंदा जला दूंगा। सर मुझे आपको एक बात बतानी है। कौन हो तुम? मैं समीर हूँ सर। बोलो। नीतू आंटी को मारने में महेश और विशाल शर्मा का ही हाथ है। ए, तुम इतने दावे के साथ ये बात बोलने की वजह से मैंने पापा और भाई को समीर के बारे में बताया। देखो उसका अंजाम क्या हुआ है। मैं समीर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, और ऐसी कोई नौबत आती है तो इस घर से मेरी डोली नहीं, मेरी अर्थी उठेगी। नहीं 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 सोनाली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? मैं हूं ना। सॉन्ग, मुझे मेरा प्यार कब मिलेगा? मिल जाएगा, सही समय तो आने दे। और अगर ऐसे बेचैन होगे तो सब कुछ खराब भी हो सकता है। उन्होंने ना सिर्फ सोनाली को आज तक घर में बंद किया है, बल्कि नीतू आंटी को मारने की साजिश भी कर रहे थे वो। तो अब तक कहाँ थे तुम? सर मैं इंदौर था, मुझे जैसे ही इस मामले का पता चला मैं यहाँ भागा दौड़ा है। बाहर निकल के शराबत का ढोंग कर रहे हो और आपको बनाते हो। सर हम दो में अपनी सोनाली को बताया तेरे सोनाली के किस्से, बताया समीर ने, इसीलिए मारा ना नीतू को, क्योंकि वो सोनाली और समीर को मिलवाना चाहती थी। बोल, सिर्फ मारा नहीं तुमने तो बलात्कार किया, बलात्कार किया तुमने। और महेश तू तो फंसा, तेरे पीक के दाग वो खून की जगह पे मिले हैं, अब तू तो फंसा। सच बोल, सच बोल। सब हमारी बात तो सुनी सब। अरे ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। देखिए हम ये सच है कि हम नाराज थे सोनाली से, क्योंकि वो दूसरे समुदाय के लड़के से प्यार करती थी, भागना चाहती थी उसके साथ। ऊपर से उन्हीं तो उसकी मदद कर रही थे। उसका तोड़ बस यही निकाला हमने कि उसको किसी तरह से दूसरे लड़के से शादी करा के कहीं दूसरे शहर भेज देंगे, और इसीलिए हम लड़का देखने जा रहे थे साहब, रिश्तेदार के। ऐसे नहीं मारेंगे, कुटाई करो उनकी और डीएनए सैंपल निकालो दोनों का। देखिए, मैंने आप लोगों को मजबूरी में बुलाया यहाँ पे, और रमाकांत जो है आपे से बाहर हो गए। आप प्लीज उससे बात कीजिए, उसे समझाइए। एक मिनट, लीजिए बात कीजिए। ये क्या कर रहे हो रमाकांत? बंद करो ये सब, छोड़ दो उन मासूमों को। अरे मासूम तो वो थी जिसको मार दिया तुमने, तो नहीं मरवा दिया नीतू को? हाँ, सच बताना, ताकि फिर से सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाए। बस करो तुम्हारी बकवास, इससे ज्यादा सुनने की हिम्मत नहीं हमारी। मुझे तो रमाकांत की बात सुन के अब इन पे भी शक हो रहा है। सुरेश और मनोज ने रमाकांत पे जो इल्जाम लगाया है, आपको क्या लगता है इस बात पे कितनी सच्चाई है? डिनाई भी तो नहीं कर सकते। ऐसा पहले भी हुआ है कि पति ने कांड किया, उसके बाद ऐसा ड्रामा किया कि उस पर कोई शक ना करे। तो फिर क्या करे सर, पता कैसे करे? क्योंकि सबके मुताबिक नीतू रमाकांत की जान है और वो खुद भी ये बोल रहा है। एक काम करे सर, रिवर्स साइकोलॉजी ट्राई करते हैं। नहीं, बहुत रिस्की हो सर एक बार ट्राई तो करते हैं। नो राजदीप, नो। इसमें हेलो, एक मिनट, हेलो।
रमाकांत, बहुत खेल खेल लिया तुमने हम सबके साथ। अब ये खेल खत्म करो और सबको रिहा करो।